नमस्कार। डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो मैं बी लॉ करने जा रहा हूँ वो कीर्तन है। जो कीर्तन है हम गा कर करते हैं, हम हाथों के लेते हैं। देखो, कीर्तन दो तरह से, एक तो मुंह से किया जाता है, एक हाथों में। हारमोनियम है, तबला है, वो बांसुरी है, जो भी कुछ है। तो आज हम कीर्तन के ऊपर बात करेंगे कि कीर्तन एक्चुअल है क्या, इसकी स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस क्या है, रूहानी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, दुनिया की कुल जो नॉलेज है ना, उसमें 80% जो ज्ञान है ना, वो हमें आइज के द्वारा मिलता है। देख देख कर हमें पता चलता है कि ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। 80% जो नॉलेज है वो आंखों से मिलता है। 10% हमें ज्ञान कानों से होता है। कोई आवाज़ आ रही है, हमें फट पता चल जाता है, ब्रेन मैसेज दे देता है। ब्रेन को मैसेज गया तो ब्रेन ने मीनिंग निकाला कि इसकी आवाज़ है, इसकी आवाज़ है, इसकी आवाज़ है। ऐसे ही आंखें जब मैसेज ब्रेन को देती है, वो बता देती है कि ये रुलदूराम है, ये कृष्ण चंद जी है, ये गौर मंदिर है, ये लामा जी है, ये हमारे मूलचंद पंडित जी हैं, ये शास्त्री जी हैं, ये वासुदेवा जी हैं। क्योंकि आंखों ने देखा तो राइट वे मैसेज हो गया कि ये मंदिर में जो सामने बैठे हैं, ये वासुदेवा जी बैठे हैं, ये राजेंद्र जी बैठे हैं, ये मूलचंद जी बैठे हैं, जहाँ हमारे वो दूसरे काउंटर पर मनोहर लाल जी बैठे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ज्ञान जो भी है 80% हमें आईज से मिलता है और 10% कानों से मिलता है। बाकी जो ज्ञान इंद्रिय हैं, जैसे स्मेल, नाक से पता चल जाए अच्छी खुशबू आ रही है, बुरी आ रही है, पूरियाँ पक रही हैं, चावल है। नाक जो स्मेल है, या टच, टच कैसे, अगर पीछे को कीड़ी चढ़ गई हमारे ऐंठ तो हमें पता चलता कि यहाँ कीड़ी है, जहाँ खारिश हो रही है। और दूसरा मुंह में कि कौड़ा है, खट्टा है, गर्म है, ठंडा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि 80% आंखों से, 10% कानों से, और बाकी जो 10% है वो स्मेल, टच एंड टेस्ट से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और ये भी कुदरत का नियम है कि दुनिया के कोई भी पशु हो, पंछी हो, जानवर हो, इवन वी ह्यूमन बीइंग, वो आवाज से, साउंड से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखो जो हिरन है वो कितनी तेज भागता है, उसको घोड़ा भी नहीं पकड़ सकता, इतनी फास्ट भागता है। लेकिन जंगल में क्या करते हैं, जंगल में जो हिरन को पकड़ने वाले हैं तो वो उसके पीछे नहीं भागते, वो पकड़ ही नहीं सकते। तो वो जंगल में जाकर बाजा बजाना शुरू कर देते हैं। बाजे की जो आवाज होती है ना, वो हिरन को अट्रैक्ट करती है। जब हिरन उसको आवाज को सुनता है कानों से, तो वो इतना अट्रैक्ट होता है, वो फिर भागता नहीं, वो आवाज सुनकर उसके नजदीक 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 आने शुरू हो जाता है। और अल्टीमेटली वो बाजे के ऊपर आकर सिर रख देता है, और वो जो लोग हिरन को पकड़ना चाहते हैं वो आसानी से पकड़ लेते हैं। क्यों? आवाज को हिरन ने अट्रैक्ट किया। सांप की एग्जांपल ले लो, स्नेक की। स्नेक में इतनी जहरत के डंग मारता है, लेकिन मदारी लोग कैसे पकड़ते हैं कि वो बीन बजाते हैं। तो बीन से वो उसकी बीन की आवाज सुनकर सांप अट्रैक्ट हो जाता है, और अट्रैक्ट होकर मदारी उसको पकड़ लेते हैं। इसी तरह जब भी हम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं, नो मैटर व्हाट, हमें लैंग्वेज आती है या नहीं आती। मुझे याद है कि जब मैं शुरू में अपनी बुक लिख रहा था तो मैं ऑलमोस्ट मस्जिदों में जाता था, चर्चिज में जाता था। तो वहाँ पर तो पता नहीं चलता कि वो फादर क्या कह रहा है, जब मौलवी क्या कह रहा है। लेकिन जब वो ऊंची ऊंची बांग देते थे, जब म्यूजिक चलता था, तो आंखें बंद करते थे, आनंद आता था। इसी तरह हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, कोई बाजा बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, साथ में मंदिर में कोई गायत्री देवी का पाठ कर रहा है, कोई दुर्गे माता का पाठ कर रहा है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई ओम जय जगदीश पढ़ रहा है, कोई शनिवार शनि देवता जी कर रहा है। जब वो कीर्तन के साथ चलते हैं तो ऑटोमेटिकली मोस्ट ऑफ द पीपल, उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, वो नज़ारा अंदर का लेते हैं। इसी को हम कीर्तन कहते हैं। एक्चुअली कीर्तन इज ए संस्कृत वर्ड, ये संस्कृत का शब्द है, विच मीन्स एक्ट ऑफ प्रेजिंग सुपर पावर। कीर्तन उसको कहते हैं कि जो सुपर पावर है, उसका कोई भी नाम दो, उसकी जब हम तारीफ करते हैं, देवी देवता की, परमात्मा की, किसी की भी उस्तुत करते हैं, उसको कीर्तन कहते हैं। अब उस्तुत कैसे करते हैं? केवल मंत्र पढ़कर, चैंटिंग, लाइक मंत्र पढ़ना, भजन करना, कथा करना, गाना परमात्मा के बारे में, उसकी उस्तुत के बारे में, तो उसको हम कीर्तन कहते हैं। देखो, कीर्तन होता है दो प्रकार का।
बाहरला जो कीर्तन होता है उसमें हम हारमोनियम करते हैं, बांसुरी होता है, ढोल होता है, किंगरी होता है, बीना होता है, रबाब जिसको सितार कहते हैं, शहनाई होता है, तबला होता है, घंटा होता है, शंख होता है, मुंह से बोलकर करते हैं। हर मंदिर में जाओ, जब भी आरती शुरू होती है तो वो शंख बजाते हैं। तो जो शंख की आवाज़ है, जब मंदिर में चले जाओ, मंदिर में एक गुफा, अभी भी मुझे सॉरी मैं अभी तो मेरे दिमाग में से निकल गया, लेकिन जो पुराने मंदिर थे वहाँ पर एक गुफा बंगला बना होता, उसके नीचे टल लगाया होता था, टल खड़काती हैं ये आवाज़, वो टल यहाँ से टल लगा तो घंटे को तो यहाँ पर आवाज़ आएगी आपको। ये बाहर की है जो घंटा बजाती हैं, शंख बजाती हैं। लेकिन जो हम असली कीर्तन सुनना चाहते हैं, ये जो सारी आवाज़ें हैं ना, वो हमारे अंदर आ रही हैं। वो अंदर कब आएंगी आवाज़ें? जब हम ध्यान से सुनेंगे। तो यही बात जो हारमोनियम की है, जो बीना की है, जो चिड़ी की है, जो गाड़ी की है, जो बद्दल की है, जो शंख की है, वो हमारे ये जो थर्ड आई है, जिसको सुखमना नाड़ी कहते हैं, जिसको मेहराब कहते हैं, जहाँ पर बिंदी लगाते हैं, वहाँ से हमें ये सारी आवाज़ें सुनाई देंगी, दिखाई देंगी। पहले जोत प्रकट होगी तो उस जोत में से ये सारी आवाज़ें प्रकट होंगी। क्योंकि जिन ऋषि मुनि पीर पैगंबरों ने, गुरु साहिबान ने अपने अंदर वो रब्बी धुन को सुना, तो उसको समझाने के लिए कि कैसी आवाज़ आती है, चिड़ी की कैसी होती है, गाड़ी की कैसी होती है, बद्दल गर्जने कैसी होती है, हारमोनियम की कैसी होती है, बीना की कैसे होती है, शंख की क्या कैसे होती है, घंटे की क्या होती है, उन्होंने बाहर हमें समझाने के लिए शंख बना दिया, घंटा बना दिया, हारमोनियम बना दिया, सितार बना दी। लेकिन जो असली आवाज़ है, जो बहुत मीठी है, मधुर है, इनसे कहीं ज़्यादा, क्योंकि जब आप उसकी लज्जत को ले लोगे ना, तब पता ये सारी बाहर की जो हम कीर्तन करते हैं, जो सब फीके लगने शुरू हो जाएंगे। लेकिन समथिंग इज़ बेटर। जब भी जाते हो, कई लोग तो ऐसे होते हैं, इन लाइटर नोट, हम मंदिर में जाते हैं कीर्तन सुनने, कीर्तन कम सुनते हैं, लेकिन लोगों के सूटों के डिज़ाइन देखते हैं कि आजकल सूट का डिज़ाइन क्या चल रहा है, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम मंदिर गुरुद्वारे में भी जाएं तो आंखें मीच कर जो आवाज़ दे रही हैं, शंख दे रही है, भाई जी, पंडित जी जो कुछ भी कह रहे हैं, अगर आंखें मीच कर हनुमान चालीसा का पाठ करें और कुछ भी करें, हाथ अपने आप ही ताली भी बजती रहे, तो वो आनंद लेने की कोशिश करो। वही असली जो है असली कीर्तन है, अखंड कीर्तन है, परमानेंट है। ये कीर्तन अगर पंडित जी बाजा बजाना बंद कर दें तो साउंड बंद हो जाएगी, तो हमारा ध्यान टूट जाएगा। लेकिन जो अंदर बाजा बज रहा है, जो अंदर शंख चल रहा है, जो अंदर घंटा चल रहा है, वो कभी बंद नहीं होता। जैसे जो चुंबक होती है ना, लोहे के पास ले जाओ, लोहा फटाफट खींचा जाता है। इसी तरह जब हम अंदर अपनी कोशिश करेंगे मेडिटेशन करने की, चाहे वो प्रेसिडेंट साहब हैं, चाहे कोई आम लेमैन है, फायदा तभी मिलेगा आपको असली, जब आप अंदर, व्हेन यू गो विद इन। कुदरती काबे की मेहराब से सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। ध्यान से कुदरती काबे की जो परमात्मा की दरगाह से असली आवाज़ आ रही है, कीर्तन हो रहा है, वो हमें बुलाने के लिए आ रहा है, उसको ध्यान से सुनो। निक से एक आवाज चिराग की ज्योति माही, ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। जब हम सीधे बैठकर करते हैं ध्यान, तो यहाँ पर बेशक हमें डार्क नजर आए, लेकिन कोशिश करते रहो, एक न एक दिन यहाँ पर लाइट पैदा हो जाएगी, डिवाइन लाइट पैदा हो जाएगी। वो असली जोत है, और उसी जोत से आपको आवाज़, रूहानी आवाज़ सुनाई देगी, जो घंटे की भी होगी, जो शंख की भी होगी, वो चिड़ियों के लहराने की भी होगी, वो बीना की भी होगी। वो सुनो तो सही, बाहर की भी सुनते हो, लेकिन असली आवाज़, आप असली कीर्तन जो अंदर है। ऐसा कीर्तन कर मेरे मारे, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहाँ उहाँ काम आवे तेरे। ऐसा कीर्तन करो अंदर का, जो इस दुनिया में भी और इस दुनिया के बाहर भी, जब आप डेथ भी आपकी हो जाए तब भी उसका फायदा हो, क्योंकि परमात्मा को पता है कि इसने मिलाप किया हुआ है। तो उसको तो वैसे देखो ना, जो लड़की होती है जब उसकी शादी होती है, शादी के बाद वो पेके आती है, पेके आकर जितने मर्जी उसी माँ बाप के पास रहती है, बहन भाइयों के पास रहती है, लेकिन शाम को उसका मन नहीं लगता, वो दिल करता कि वापस अपने पति के पास सौरे पहुँच जाए। क्यों? क्योंकि उसका आनंद डिफरेंट है। इसी तरह जब हम कीर्तन को बाहर सुनते हैं, लेकिन अपनी प्रैक्टिस करने से अंदर का कीर्तन करना सुनना शुरू कर देते हैं, उस रब्बी जोत के दर्शन करना शुरू होते हैं, तब हमारा बाहर का जो कीर्तन है उसमें आनंद नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि वो सुनते नहीं, सुनते हैं, लेकिन राइट वे अपनी सुरत को ऊपर ले जाकर वो अंदर ले कीर्तन का
वहाँ पर बाहर बाज रहे हैं, लेकिन वो आनंद अपना अंदर ले रही हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि प्रायोरिटी जो है हमारी वो मेडिटेशन के ऊपर देनी चाहिए। मंदिर में जाओ, श्रद्धा से जाओ, सब कुछ ठीक है, लेकिन मंदिर में जाकर वो जो समझाते हैं उसका प्रैक्टिकल लाभ भी लो। चाहे वो पंडित जी हैं, वो पढ़ पंडित तोरा समझाए घर जलते की खबर ना जाए, वो गीता के श्लोक देते हैं। अगर उनको पूछो कि आपको कोई अंदर जोत भी दिखाई दी है, आपने कभी कीर्तन भी सुना, आपने कभी घंटे और आवाज़ की सुनी है, तो शायद हमने आर्गूमेंट नहीं करना, उनको पता होगा कि कितनी तरक्की की है। अगर तरक्की की होती तो वो फिर पैसे के पीछे नहीं भागते, फिर वो किसी रेप के केस में नहीं फंसते, फिर वो कहीं लालच में नहीं फंसते, फिर वो अंदर और बाहर दोनों का मन शुद्ध होता है। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम मंदिर में जाएं, कीर्तन सुनो, श्रद्धा से सुनो, आंखें बंद कर सुनो। इधर उधर सूट देखने की जरूरत नहीं, भी कौन आया कौन गया, किसने कितने पैसे चढ़ाए, क्या हुआ, उन सबको इग्नोर करो और अपनी जो सुरत है वो अंदर लगाने की कोशिश करो। यही असली कीर्तन है, इसी का ही हमारी जिंदगी में लाभ हुआ। थैंक यू।